फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रायम्फ एकेडमी पे हाजिर हुए हैं हम एक नए अपडेट के साथ। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि DSSB के रिज़ल्ट्स जो हैं वो एक एक करके आ रहे हैं। तो अब हमारे पास जो नया अपडेट है वो है TGT हिंदी फ़ीमेल के रिगार्डिंग। तो TGT हिंदी फ़ीमेल का जो फाइनल रिज़ल्ट है यानी जो मेरिट लिस्ट लगनी है वो लग चुकी है। जैसा कि आप सबको पता है कि अब ईडॉसियर के बाद जो रिकॉल 1 और रिकॉल 2 आना था वो सब अब नहीं हो रहा है, अब डायरेक्ट हमारा रिज़ल्ट ही यहाँ पे आ रहा है। तो जो रिज़ल्ट की मेरिट लिस्ट है इन लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, फिज़िकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, वो लग चुकी है। तो अब हम देखेंगे इस वीडियो में कि क्या क्या किस तरीके से कट ऑफ बढ़ी है, क्या किन का सिलेक्शन हुआ है और सारी चीज़ें TGT हिंदी फ़ीमेल के फाइनल रिज़ल्ट के रिगार्डिंग। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना करें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नोटिस 165 है, डेटेड 16/8/2022 एंड पोस्ट यहाँ पे TGT हिंदी फ़ीमेल है। टोटल हमारे पास यहाँ पे EWS की टोटल 551 वैकेंसी थी, जिसमें से EWS 26, UR 310, OBC 91, SC 39, ST 85 और PWD की वैकेंसीज इसमें इंक्लूडेड हैं 22, इसमें PHOH 11, PHPH 11 वैकेंसीज हमारे पास हैं। तो टोटल मार्क्स जो स्टेटमेंट थी इतने लोगों की 11,906 कैंडिडेट्स के दिए गए थे। उस बेसिस पे पहले एक कट ऑफ लगी थी जिन्होंने ईडॉसियर फिल किया था और अब एक कट ऑफ लगी है फाइनल मेरिट के लिए। तो यहाँ पे जो कैंसिल हुआ है कैंडिडेचर वो सिर्फ उन्हीं लोगों का हुआ है जिन्होंने अपना ईडॉसियर अपलोड ही नहीं किया था। ठीक है, तो इसके अलावा किसी का भी कैंडिडेचर जो है वो कैंसिल नहीं हुआ है। तो इसका मतलब ये जो आपका सिलेक्शन अभी हुआ है ये पूरे तरीके से अभी प्रोविजनल ही है। ठीक है, अभी आप मान नहीं सकते हो। पहले क्या होता था, रिकॉल 1 आता था, रिकॉल 2 आता था, उसमें लोग अपने डॉक्यूमेंट्स जो थे अगर कोई मिस्टेक होती थी तो वो ठीक कर लेते थे और उसके बाद अगर नहीं होता था तो उनका कैंडिडेचर जो है वो डायरेक्टली कैंसिल हो जाता था और उसके बाद मेरिट लिस्ट बनाई जाती थी। फिर हमारा फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता था जिसमें कम चांस होते थे निकलने के, क्योंकि पहले ही 2 बार फिल्टर होकर आ चुके हैं कैंडिडेट्स। बट अब ऐसा नहीं है। तो अब आपका फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होगा वही डिसाइड करेगा कि आपको सीट मिलेगी या कैंडिडेचर कैंसिल होगा। डेफिशिएंसी मेमो आपको वहीं दे दिया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ उन्हीं लोगों का कैंडिडेचर कैंसिल हुआ है जिन्होंने ईडॉसियर अपलोड नहीं किया था। यहाँ उनके रोल नंबर है और रीजन सिर्फ एक ही है, ईडॉसियर नॉट अपलोडेड। अब जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है उन्हें कैसे चेक करना है, सबसे पहले तो आप कट ऑफ देखेंगे, कट ऑफ कितनी है। अगर आपके मार्क्स कट ऑफ से ज़्यादा थे तो आपका सिलेक्शन हो गया होगा और आपने ईडॉसियर फिल किया है, ये दोनों चीज़ हैं तो आपका सिलेक्शन हो गया है यहाँ पे। तो यूआर कैटेगरी में 310 कैंडिडेट्स हैं। आप देख सकते हैं यहाँ रोल नंबर्स गिवन है। ये रोल नंबर्स जो हैं हमारे वो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं है, ये हमारे किसी ऑर्डर में अरेंज नहीं किए हैं। हो सकता है कि ये रैंक हो, रैंक वाइज अरेंज्ड हो, बट ये भी श्योर नहीं है। तो आपको अपना रोल नंबर पूरी लिस्ट में ढूंढना पड़ेगा। कोई भी कैंडिडेट आपकी कोई भी कैटेगरी है, चाहे आप यूआर कैटेगरी के हैं, चाहे ओबीसी कैटेगरी के हैं, चाहे आप एससी एसटी के हैं, या जिस भी कैटेगरी को आप बिलोंग करते हो, आपकी सेपरेट लिस्ट लगी है, आपको उस लिस्ट में अपना रोल नंबर खुद ढूंढना है। तो अब हम ज़रा कट ऑफ का देख लेते हैं कि क्या ट्रेंड रहा है। तो EWS की 107 जो फर्स्ट नंबर पे कट ऑफ है हमारे पास, ये हमारी ईडॉसियर की कट ऑफ है। जो सेकंड नंबर पे हमारे पास कट ऑफ है ये हमारी मेरिट लिस्ट वाली कट ऑफ है और जो थर्ड नंबर पे हमारे पास कट ऑफ है वो हमारी वेटिंग वाली कट ऑफ है। ओके, तो सबसे पहले आप देख सकते हो EWS के लिए 107.81 से EWS की जो कट ऑफ है वो 119 हो गई है, लगभग 12 मार्क्स के पास यहाँ इंक्रीज हुई है। यूआर कैटेगरी 123.42 से 129.04 हो गई है, तो यहाँ पे 6 मार्क्स ही आपको बढ़ने को दिखे हैं। इसके बाद OBC 113.10 टू 121, तो 8 मार्क्स का इंक्रीमेंट यहाँ पे भी हुआ है। SC कैटेगरी 115.14 टू 120.72, तो 5 मार्क्स का इंक्रीमेंट यहाँ आपको देखने को मिला है। ST कैटेगरी 97.95 टू 106.56, तो यहाँ पे भी आपको 9 मार्क्स का इंक्रीमेंट देखने को मिला है। PH कैटेगरी 64.172, यहाँ पे आप देख सकते हैं 112 और 100.65, तो यहाँ तो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीमेंट आपको देखने को मिला है। अब हम आते हैं वेटिंग के लिए। तो वेटिंग इससे सिर्फ 2 मार्क्स कम है। तो यूआर के लिए 127.88, EWS 117.74, OBC 120.63, SC 120.72,
से 120.03, एसटी के लिए 106.56 से 104.20। तो लगभग 1-2 मार्क्स का डिफरेंस है। यहाँ पे 3 मार्क्स का है PH OH में, और VH में हमारा लगभग 8 मार्क्स का डिफरेंस है वेटिंग के लिए जिन लोगों को चूज़ किया गया है। तो वेटिंग आप किस तरीके से चेक करेंगे, इस देखिए वेटिंग की भी लिस्ट अलग लगी हुई है। एक हमने आपको दिखाई है UR कैटेगरी की, बाकी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे UR कैटेगरी की 63 वेटिंग्स हैं। इसके बाद हमारे पास OBC कैटेगरी है, OBC कैटेगरी की हमारे पास 19 वेटिंग्स हैं। तो SC कैटेगरी 8 वेटिंग्स, EWS कैटेगरी 6 वेटिंग्स और ST कैटेगरी 17 वेटिंग्स। तो PWD में हमारे पास यहाँ पे 3 वेटिंग है, और इस VH के लिए भी 3 वेटिंग्स हैं। तो ये हमारे पास वेटिंग्स है। अब वेटिंग्स में इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए आपको देख रहे होगे आप कि वेटिंग इस तरीके से गिवन है कि कौन वेटिंग 1 है, कौन 2 है, कौन 3 है। तो वेटिंग जो है वो इसी ऑर्डर में क्लियर होगी। तो जो कैंडिडेट्स जिन्होंने फॉर्म भरा था और जिनको सिलेक्शन हो गया है, जिनका मेरिट लिस्ट में नाम आया है, उनके फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अभी होंगे। तो फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर कोई भी निकलता है, या उसके बाद मेडिकल में कोई निकलता है, या फिर कोई किसी सिचुएशन की वजह से सपोज ज्वाइन नहीं कर पाता है, तो वहाँ पे वेटिंग वाले लोगों को चांस मिलेगा। हालांकि वेटिंग का जो चांस है अब वो पहले से ज़्यादा हो गया है, क्योंकि जैसे हमने बताया कि जो हमारा रिकॉल 1 और रिकॉल 2 के बाद जो शॉर्ट मतलब लोगों को हटाया जाता था, जो हमारे रिजेक्शन नोटिस में लोग आते थे, वो अभी इसमें ही इंक्लूडेड हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि लोग हटें तो गए ही। तो जितनी कम आपकी वेटिंग है, जैसे 1 2 3 10 तक भी या 20 तक भी, जितना कम आपका वेटिंग है उतनी ज़्यादा आपके चांस है कि आपका सिलेक्शन यहाँ पे हो सकता है। तो आपको भी बुलाया जाएगा बाद में। पहले जिन लोगों का मेरिट लिस्ट में नाम आया उनका देखा जाएगा। तो जब उनका फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, मेडिकल हो जाएगा, जो सीट्स वैकेंट बचेंगी वहाँ पे आपको बुलाया जाएगा। और अगर आप वेटिंग में हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कोई चांस स्पेशल मिलेगा आगे किसी वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए। 1 ईयर का टेन्योर होता है। 1 ईयर के टाइम के अंदर जो गिवन वैकेंसीज़ हैं, जिन वैकेंसी की अभी हम बात कर रहे हैं, इसी वैकेंसी में कोई सीट वैकेंट होती है तो ही खाली जो वेटिंग वाले लोग होते हैं उन्हें बुलाया जाता है। अगर इस वैकेंसी के बाद कोई न्यू वैकेंसी निकलती है तो वहाँ पे आप बिल्कुल फ्रेश अप्लाई करेंगे और वापस से ट्राई करेंगे, और उसी के बेसिस पे आपको लिया जाएगा। ये आपकी जो वेटिंग में आप यहाँ आए हो ये वहाँ पे काउंट नहीं होता है। ठीक है। तो वेटिंग अभी सिर्फ और सिर्फ इसी चीज़ पे डिपेंड करती है कि फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल, और या फिर कोई खुद से ज्वाइन नहीं करता है, सपोज़ किसी ने कहीं और ज्वाइन कर लिया है, तो ही आप वेटिंग वाले लोगों को वहाँ पे एक चांस दिया जाएगा उन वेकेंट सीट्स को फिल करने के लिए। तो आज की वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, साथ ही साथ कमेंट्स करके हमें अपने रिव्यूज़ दें। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।